लेना और ये कैंडल जलाने का समय अब निकल चुका है। अब पहाड़ के अंदर अपने को हाथ डालना और अपने अधिकार छीनने हैं। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम आपका फिर से स्वागत करता है। हम आपके सामने हाजिर हैं। आज ईसाई समाज पर जो प्रताड़ना हो रही है उसके ऊपर हम लोग एक रिपोर्ट लेके आपके पास आए हैं। और सिचुएशन जो है, जो स्थिति छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में हो रही है वो गंभीर ही नहीं, अब विस्फोटक होती जा रही है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति का निर्माण हो चुका है। और ये जो स्थिति वहाँ पे सांप्रदायिकता की बढ़ रही है, संविधान को नहीं मानने की हो रही है, पुलिस की नपुंसकता की हो रही है, सरकार की निरंकुशता की हो रही है, ये सब हमारा ही समाज नहीं, आज दूसरे समाज भी इसके चपेट पे आते जा रहे हैं। मैं आम जनता को और आप लोगों को इसके चेतावनी देने के लिए आज ये प्रोग्राम लेकर के आया हूँ। दोस्तों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुर्ग जिला पिछले 2 साल से बहुत ही ज़्यादा अशांत है और आपको हैरानी होगी ये सुन करके कि सिर्फ एक महिला और उसके साथ एक रतन यादव नाम का आदमी घूमता फिरता रहता है और पुलिस उसके प्रोटेक्शन दे रही है और वो जो चाहे वो कर रहे हैं। किसी भी चर्च में घुस रहे हैं, चर्च तो छोड़िए, अब तो घर के अंदर घुस करके सीधा घर मकान तोड़ ताड़ के निकल रहे हैं और पुलिस को आवेदन देते रहिए, आवेदन निवेदन सब चल रहा है, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। और इस महिला को इतनी ज़्यादा सुरक्षा मिली हुई है कि आज इसके हौसले हिम्मत इतने बढ़ गए हैं कि ये दुर्ग जिला छोड़ करके रायपुर जिला में आकर के आक्रमण कर रही है। उसके बाद पुलिस भी चुपचाप साथ खड़ी हुई है। ये सारा खेल हो क्या रहा है आखिरकार? और या तो हमें बता दिया जाए कि संविधान यहाँ पे लागू नहीं है, संविधान समाप्त हो गई है, तो फिर हम अपनी रक्षा सुरक्षा का काम करें, हम पुलिस के पास FIR लेके ना जाएं, ऐसा हमको सरकार एक बार बोल दे, फिर हमें जो कुछ करना होगा उसके सम से हम प्लान करके अपना काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जितने भी अपराध हो रहे हैं वो बहुत ही गंभीर नेचर के हैं, जिसमें कोई भी सरकार होती तो तुरंत संज्ञान लिया जाता। लूट, कोई भी पुलिस अधिकारी मुझको बता दे क्या ये गंभीर सा अपराध नहीं है? चर्च के अंदर घुस करके दान की पेटी को लूट के ले गई जिससे 50,000 रुपए रखे हुए थे, ऐसा लिखित में आरोप देने के बाद भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। बलात् प्रवेश करना किसी के निजी संपत्ति पे, यहां मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं एक साहू परिवार के अंदर ये लोग घुस गए, वहां से लूटपाट मचा दी और जबरदस्ती उसको धर्म वरम का रंग दे दिया और 7 दिन तक वो डीजे बजा करके उनको परेशान करते रहे उस महिला को, क्योंकि उनको घर खाली करवाना था। ये सारे तमाशे हो रहे हैं और रिपोर्ट लिखने के बाद उस महिला पे आरोप लगा दिया, साहू समाज की है कि नहीं तुम तो एक बार चर्च गई थी इसलिए तुमको तुम्हारे अगेंस्ट ये कर रहे हैं। तो और सारा मामला है कि उसकी प्रॉपर्टी को, उसके मकान को वो कब्जा करना चाह रहे हैं, उसके मकान के अंदर घुस गए, उसके मकान के घुस के जहाँ पे उनके छोटे प्रार्थना का स्थल है, उसके कोई मंदिर वगैरह वहाँ छोटा सा बना के रखा है, तो नहीं हम मंदिर को मुक्त करा रहे हैं करके। ये ठेका संविधान ने इनको दिया है कि किसी के घर में जाके किसी को भी मुक्त कराएंगे, और सरकार चुप क्यों बैठी हुई है? वो पुलिस वहां पे देखिए, पुलिस वालों आप लोगों को भी एक बड़ी चेतावनी है, अगर आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप भी आरोपी बन सकते हैं। ये बहुत गंभीर प्रकरण है और ये सिर्फ हमारे ईसाई समाज से संबंध नहीं रखता है, साहू समाज की एक महिला के साथ ये हुआ। और इतना ही नहीं, मैं आपको और दूसरा बताना चाहता हूं कि एक वहां पे यादव परिवार है जो हिंदू है, जिसको ईसाई समाज से कोई लेना देना नहीं है, और उनके घर में 6 गाय मर गई। 6 गाय मर गई तो उनने बाकायदा एग्रीकल्चर ऑफिसर को, वो जो उनका हस्बेंड्री वाला रहता है, उनको इन्फॉर्म किया, उसने आकर के उसका पोस्टमार्टम किया, SDM ने उसको परमिशन दिया, रिटर्न परमिशन दिया कि आप जाकर के अपने गाय का वो रफा दफा करिए इसको, और ये जो कोई भी बीमारी से मरा था वो 6 गाय मर गई थी। वो जब अपने मेटाडोर में भर के उस गायों को ले जा रहा था तो यही रतन यादव ने और ये क्या नाम इसका ज्योति शर्मा ने मिलकर गाड़ी को रोका, तोड़फोड़ की, मारपीट की, उससे पैसे वसूले गए। वो यादव परिवार के 5-6 भाइयों ने जाकर के थाने में रिपोर्ट लगाई है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पूछताछ तक नहीं हुई है। तो ये अगर एकदम हमारा प्रदेश अगर संविधान मुक्त हो चुका है तो ऐसी घोषणा कर दी जाए, और नहीं तो उनके FIR को सरकार अभी तुरंत लेके और इनको हिरासत में ले।
और ये बात खाली ईसाई समाज नहीं देख रहा है, ये सारी बातें बाकी समाज भी देख रहे हैं और उफान आने में अब देर नहीं है। ये बात मेरी अगर समझ सकती है सरकार तो समझ ले, ये कोई धर्म वरम का मामला नहीं है। हमारी आज़ादी, हमारे अधिकार आप लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं, उसके लिए तो हम आंदोलनरत ही हैं, पर उसमें कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। अब हम एक ज्वालामुखी के मुहाने पे आकर के बैठ गए हैं। दुर्ग और कवर्धा और बालोद एरिया भी शांत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने सांप्रदायिक दंगों का देखे हैं वहाँ पे, जिससे बड़ी गंभीर स्थिति बनी थी। अब ये इस किस्म से अगर सरकार काम नहीं करेगी तो न्योता दे रही है किसी बड़े हादसे का। तो मेरा तो निवेदन है और आवेदन है और प्रार्थना है कि सरकार कम से कम जाग जाए और संविधान की रक्षा करे, संविधान का पालन अनुपालन किया जाए। ये हमारे गुहार लगा रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डोंगरगढ़ में आज एक मूर्ति को तोड़ दिया और हमको ऐसा शक है, हमको भी ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि मूर्ति तोड़ने के पहले वहाँ रतन यादव की गाड़ी देखी गई थी जिस रात को गया था, और पुलिस उसको शक के दायरे में ले और पूरी पूछताछ करे। रतन यादव की गाड़ी डोंगरगढ़ में क्या कर रही थी? हमारा यह सवाल है पुलिस से, प्रशासन से, जिसके कारण आज पूरा ईसाई समाज उद्वेलित है। हम लोग गली गली मोमबत्तियां ले लेके फिर रहे हैं, मोमबत्तियां कम पड़ती जा रही हैं। सरकार एक मोमबत्ती की फैक्ट्री भी दे दे ताकि हम मोमबत्ती ले लेके अपनी गली गली घूमते रहें, पर सरकार का दिल नहीं पिघल रहा है। ये बहुत चिंतनीय है। आज मैं जो आरोप लगा रहा हूँ हवा में नहीं लगा रहा हूँ, इसको पुलिस कमिश्नर और जितने पुलिस के जांच अधिकारी हैं संज्ञान में ले और हमको ये बताए कि रतन यादव की गाड़ी वहाँ पर क्यों दिखी थी डोंगरगढ़ में हादसा के पहले। वहाँ पे ऐसे हमारे पास इनपुट्स हैं और हम जांच में पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बहुत बड़ी बात जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और उसको अभी आप वीडियोस भी देखेंगे, जो हम वीडियोस दिखाएंगे, हम लोग हवा में कोई बात नहीं करते हैं। इतने दिन से हमने बात नहीं की थी। मामला जब बहुत गंभीर हो जाता है और जब पुख्ता हो जाता है, जब हम जान जाते हैं कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तब हम आपके पास रूबरू होते हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये औरत क्या नाम है जो बिहार से आई हुई है, इसका क्या, ज्योति शर्मा नाम की, ये छत्तीसगढ़िया नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। और बाहर से आकर के आज माइक, वो लाउड स्पीकर को कंधों पर रख के और माइक को लेके हर गांव गांव में फिर रही है। उसके पूरे वीडियोस हमारे पास है। आज तो ज़्यादा समय की कमी है तो मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे जाके साफ ये गाली दे रही है, माँ बहन की गाली हमारे पादरियों को दे रही है। और पादरी नहीं, ये इतना बोल रहे हैं कहीं भी आपको ईसाई दिखे तो उनका गला काटो। ये रिकॉर्डेड एविडेंस है हमारे पास, और उसको बोलने के बाद भी पुलिस उसमें कोई किस्म का संज्ञान नहीं ले रही है। सिर्फ जानकारी के लिए मैं अभी आपको अपने इस चैनल पे एक वीडियो दिखा रहा हूं। और हमारे जितने भी मोमबत्ती प्रदर्शन हो रहे हैं उसका कोई असर सरकार पर नहीं पड़ रहा है। ये गंभीर स्थिति बनती जा रही है। इसलिए मैं सरकार से अभी भी निवेदन कर रहा हूं कि इस स्थिति को संभाल लीजिए, इसके पहले कि ये उफान बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर ले। और ऐसा है कि ईसाई समाज को भी के पास भी अधिकार है, और ईसाई समाज कोई मैदे रोटी का बना हुआ नहीं है। हम लोग भी उन्हीं समाज से आए हुए हैं जो समाज लड़ना भी जानता है, अपनी रक्षा सुरक्षा भी करना जानता है और सड़कों भी उतरना जानता है। ये तो हमारा धर्म था जो हमको रोक के रखा हुआ है, नहीं तो हिंसा करना हमको भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हमारे धर्म गुरु ने हमको हमारे हाथ बांध के रखे हुए हैं कि आप हिंसा नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, पर हर चीज़ की सीमा होती है। इस बात को पुलिस सुन ले और समाज इसके लिए चौकन्नी हो जाए। ये सब बातों को मैं आपके पास लेके अपनी बात को विराम देता हूं, पर इस बात को आप जहां जहां तक बनता है इस चैनल के माध्यम से पहुंचाइए। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और जानिए कि आपके आज शहर में क्या हो रहा है। और जो सिर्फ 2 लोगों में इतनी ताकत आ गई है कि आज पूरी सरकार को निपुंसक कर दिया है इन लोगों ने। ये मच्छर ने 2 मच्छर आकर के पूरा निपुंसक कर दिए हैं। सरकार काम नहीं कर रही, पुलिस महकमा काम नहीं कर रहा,
बाकी सब समाज डरे बैठे हुए हैं। आखिर क्या बात है, ऐसी कौन सी कुव्वत है जो हमारे संविधान को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है यहाँ पे। तो मेरा आज फिर इनसे निवेदन है कि आप इसको देखिए और बीच में मैंने जो वीडियोस दिए हैं उन वीडियोस को भी देखिए और अपना मन बनाइए कि हमें यह अपराध की जो दौर है और इसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का जो दौर है, समाजों को आपस में लड़ाने का जो दौर है, किसी धर्म को अपमानित करने का दौर है, जो संविधान के लांघ करके अपराध करने का जो दौर है, यह समाप्त होना चाहिए। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय मसीह। तो चेतावनी देवा था मैं यहाँ, अब मैं गांव में आ चुका हूँ, आप मनाना बंद कर दो। जेपी शर्मा, रतन यादव पहुँच गए हैं, ये चेतावनी है समाज में। हाथ उठा करके नारेबाजी करेंगे जोश के साथ में। पादरी पादरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पादरी पादरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसा टाइप के ईसाई पास्टर मन जब हमारे गांव आते तो ओला रोके काम आप ही मन करना है। एमन है ना लात के भूत हरे, बात से नहीं माना है। तो एमन लात मारे की जरूरत पड़ी, कभी कभी तो लात भी मारना है, लेकिन डायरेक्ट लात नहीं मारना है। पहली उम्र में रोकना है, फिर टोकना है, रोकना है, नहीं समझिएगा फिर ठोकना है। ठोके पर जब सीधी बात और थोड़ी बात करता हूँ, ऐसे मैं आप लोगों के बात सामने रख रहा हूँ। ये ज्ञापन देना और ये कैंडल जलाने का समय अब निकल चुका है। अब पहाड़ के अंदर अपने को हाथ डालना और अपने अधिकार छीनना है। इससे आगे बढ़ कर के अब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये हम पिछले 3 साल से और उसके पहले 15 सालों से ज्ञापन और मोमबत्ती और शांति प्रदर्शन ये सब करते आ रहे हैं। तो जब तक हम ठीक से अब कानून को समझ करके और ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग अपने वोट की ताकत को पहचानिए। आप लोग आंख बंद करके वोट देते हैं, इससे हर सरकार आपको लात मारती है। वो बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई आए, सबका जूता खाता है तो ईसाई समाज खाता है। और इसलिए खाता है क्योंकि हमने अपने वोट की ताकत को पहचाना नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी गोष्ठी और करते रहिए। और हमारा आक्रोश यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस किस्म से मूर्ति को तोड़ना, ये मूर्ति तोड़ना ओड़ना नहीं है, ये हमको हतोत्साहित करने का एक प्रयास है। हमको डराने के एक समाज का एक ये तरीका है कि पूरे हमारे ईसाई समाज को डरा के रखा जाए। पादरी को आज गोली मार दी, ये सारा काम षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। और हमारे को कोई मर जाता है ईसाई तो उसको गाड़ने नहीं देते हैं। ये सब षड्यंत्र को सरकार सुने, समझे और अपना काम दे। सबको जय मसीह।